सीजी लाइव टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा चौहान। दुर्लभ बीमारी से जूझता रुद्र, बूढ़ी मां के सहारे जिंदगी। 35 किलो चावल की आस मिटी की उम्मीद। जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाला रुद्र प्रताप राठौर आज जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। दुर्लभ बीमारी ने उसके हाथ और पैर छोटे कर दिए। शरीर का विकास रुक गया, लेकिन उसके हौसले आज भी आसमान से ऊंचे हैं। रुद्र की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है, जहां हर दिन संघर्ष है, हर पल परीक्षा है। रुद्र की बुढ़ी माँ ही उसका एकमात्र सहारा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें खुद सहारे की जरूरत है, वह अपने बेटे के लिए ढाल बनकर खड़ी है। सरकार की ओर से रुद्र को मात्र 10 किलो चावल और 500 रुपए की सहायता राशि मिलती है, जो उनके जीवन व्यापन के लिए नाकाफी है। महंगाई के इस दौर में इतने कम संसाधनों के सहारे माँ बेटी की जिंदगी किस तरह चल रही है, रुद्र की आंखों में आज भी उम्मीद जिंदा है। वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विधायक से 35 किलो चावल और बेहतर मदद की गुहार लगा चुका है। उसे विश्वास है कि एक दिन सरकार और समाज उसकी पीड़ा को समझेंगे और उसे उसका हक मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक रुद्र जैसे लोग अपने अधिकारों के लिए यूं ही दर दर भटकते रहेंगे। रुद्र का शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन उसका आत्मविश्वास मजबूत है। समाज उसे अलग नजर से देखता है, लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर नहीं माना। उसके चेहरे की मुस्कान उसके दर्द को छुपा लेती है, लेकिन उसकी आंखें आज भी एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती हैं। रुद्र प्रताप राठौर की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की ही नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी सच्चाई है, जहां जरूरतमंद आज भी अपने हक के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और प्रशासन कब इस संघर्ष को समझते हैं और रुद्र की जिंदगी में राहत की नई किरण लाते हैं। देखिए सीजी लाइव टुडे की यह भावनात्मक ग्राउंड रिपोर्ट। हमारे बीच उपस्थित हैं ऐसे दुर्लभ बीमारी से ग्रसित ग्राम मुरपार के नागरिक। आइए जानते हैं उनकी जुबानी, उनकी व्यथा। नाम बतावे भाई। रुद्र प्रताप सिंह राठौर। अच्छा, अभी आपकी उम्र का होती? 40 से 30-35 हो गई। आप बचपन से ऐसी है? बाद में पहले बने रहे, रेंगात रहे, बुलाते रहे, साइकिल चलाते रहे। सारा गांव सरखों, टिंडू भाटा, मड़वा प्लांट सब कती चल दो रेंगात। अच्छा, जांगीर ले। पढ़ाई कहाँ करे हैं? 10वीं तक अफरीद ले। तो जैसे अफरीद जाना रहे तो कामा जावा? साइकिलों में जाओ, रेंगातो जाओ। तो अचानक कैसे मने तबीयत खराब हो गया आपकी? तो ये मैं कैल्शियम की कमी है कहा दी। ये जो बीमारी है, एक वास्तविक कारण आप लोग पता है कौन सा बीमारी है? रिकेट। अच्छा, तो ये हाथ पैर जो है लगातार सिकुड़त गई फिर? अभी जीवन जिये में कतक कठिनाई होती है? बहुत। सरकारी कौन कौन सी योजना आप लोग मिला थे? 500 रुपया, 10 किलो चावल। और अतिरिक्त कुछ हो आप लोग सहायता? कुछ नहीं देते। काकर करा गए रहा कुछ सहयोग करे बा, काय कुछ मांग बा? वही जम्मो भर करे हो फार्म ला। सीओ ऑफिस ले, कलेक्टर ऑफिस चल रही कथे, काटत नहीं होला 10 किलो ला। कोई स्थानीय नेता कर बोले है कि मोला कुछ योजना के लाभ मिल बालेश्वर हो बोले है सीओ ऑफिस पर। बालेश्वर कौन विधायक जी? हो। और स्थानीय सरपंच ला बोले है कुछ योजना के लाभ कहे है सीओ ला। तो अभी आपके क्या मांग है? वही 35 किलो बनना चाहिए कहते। आवास योजना आप लोग मिले हैं? नहीं मिले है। घर में सर्वे करे आए है? आए है। क्या बोलिस? फोटो भर खींच के ले गए है। अच्छा, घर में कौन कौन रहता है अभी? मैं और माँ। पिताजी नहीं है। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी व्यथा है, कितना बड़ा दुख है। व्यक्ति जो है पहले भागता था, दौड़ता था, उसने 10वीं तक की पढ़ाई भी की, वह साइकिल भी चलाता था, लेकिन आज यह स्थिति जो है देखने पर हमें स्वयं तकलीफ हो रहा है। और आप अगर इस समाचार को देख रहे हैं तो आपको भी तकलीफ होगा। यह केवल 35 किलो चावल की मांग कर रहा है। राज्य में इतने भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, इतनी धांधली हो रही है, लेकिन सरकार की नज़र ऐसे व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा है। रुद्र प्रताप की स्थिति परिस्थिति को देखकर हमें भी ये बहुत दुख हो रहा है कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। इनका जीवन इसी तरह संघर्ष के रूप में कट रहा है। सरकार से हम अपील करते हैं, साथ ही स्थानीय जो नेता हैं उन्हें भी कहना चाहते हैं
कि अगर आप हमारी खबर देख रहे हैं तो ग्राम मुड़पार आके रुद्र प्रताप सिंह से मिले और उन्हें जो है समुचित उनकी जो व्यवस्था हो सके ऐसा सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाने का प्रयास करें। ज्ञानी कुमार के साथ ओपी राठौर, जांजगीर चांपा।